हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पीबी एकेडमी पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी क्लासेस ले रहे हैं क्लास 11th की, ठीक है? जिस पे हम एक पार्ट पे बात कर चुके हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात कर चुके हैं। मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसके अंदर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं, कितने तरीके की वेव्स होती हैं, क्या होता है अर्थक्वेक, कैसे जनरेट होता है, इन सारी चीज़ों पे हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर के अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर, ठीक है? पहले हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं कि क्या-क्या हमने पढ़ा। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है द इंटीरियर ऑफ अर्थ उसका पार्ट 2, ठीक है? तो इस चैप्टर में अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। यानी हमने अभी तक पढ़ लिया किस तरीके से भूकंप होता है, किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके सारी चीज़ होती है ना। लेकिन उसके प्रभाव क्या है? प्रभाव की बात करें, इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला क्या है ग्राउंड शेकिंग, है ना? जब भी भूकंप आता है तो आपको पता होगा ज़मीन ऐसे हिलने लग जाती है। जब ज़मीन हिलने लग जाती है तो क्या होता है सबसे पहले स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। स्ट्रक्चरल डैमेज सबसे ज़्यादा होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं सारे क्या है स्ट्रक्चरल डैमेज यानी अच्छी खासी जो बिल्डिंगें होती है वो क्या होती है गिर जाती है पूरी की पूरी इस तरीके से, है ना? तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का नुकसान होता है? स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, ठीक है? अब उसके बाद हमारा क्या होता है ग्राउंड क्रैक्स यानी ज़मीन क्या होती है या तो टूट जाती है या तो फट जाती है या अलग-अलग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सीधी रोड होगी कभी, लेकिन अब अर्थक्वेक की वजह से क्या है इसमें क्रैक आ चुके हैं, 2 अलग-अलग हिस्सों में बँट चुकी है। डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, अलग-अलग खिसक जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़मीन थी पूरी की पूरी क्या हो गई एक दूसरी से दूर हो गई, है ना? तो इस तरीके से क्या होता है इफ़ेक्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है? दूसरा हमारा क्या आता है जब भी अर्थक्वेक आएगा तो क्या आएगा सुनामी आती है। जब लार्ज ओशंस में जब भी अर्थक्वेक आएगा, जब भी भूकंप आएगा तो वहाँ पे क्या आती है सुनामी आती है। बहुत खतरनाक सुनामी आती है जब भी आती है। आप एक बार यूट्यूब पे अब बैठे ही होते एक बार सर्च कर लेना कैसे वीडियोस होती हैं सुनामी की, तो आपको पता चल जाएगा जब भी ओशंस में जब भी अर्थक्वेक आता है तो किस रूप में आता है वो हमेशा हमारे आता है सुनामी के रूप में, ठीक है? अब उसके बाद क्या आता है हमारा लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होता है डिस्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स यानी ढलानों का अस्थिर होना, ठीक है? ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पहाड़ों के ऊपर, मतलब जैसे ये पहाड़ है, जब भी भूकंप आएगा तो ये वाला कुछ हिस्सा होता है ऐसे करके वो ऐसे करके नीचे की तरफ गिर जाता है ना। एवलांस भी आप देख सकते हो, एक अच्छा एग्जांपल है इसका लैंडस्लाइड का, ठीक है? तो लैंडस्लाइड ज़्यादातर कहाँ पर आते हैं? पहाड़ों पे आते हैं। आपने वीडियोस भी देखी होगी, अभी हिमाचल में हुआ भी था, आपने न्यूज़ वगैरह में वीडियो देखी होगी। तो क्या होता है पूरी की पूरी धरती जो होती है वो खिसक के चली जाती है, उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स, ठीक है? और अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो इफेक्ट है हमारा वो है लिक्विफिकेशन, ठीक है? यानी द्रवीकरण। क्या होता है अब मिट्टी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे सॉलिड है ना, यहाँ पे भी सॉलिड है, लेकिन भूकंप के कारण क्या होता है यहाँ पे देखो मिट्टी थोड़ी सी अब भुरभुरी सी हो गई है ना। यानी इसी तरीके से पानी के रूप में मिट्टी हमारे को देखने को मिलती है, पानी की तरह हो जाती है पूरी मिट्टी। अगर उस पर आप पैर रखोगे या छुओगे तो बिल्कुल पानी की तरह ही वो इफेक्ट करती है, ठीक है? तो जब मिट्टी का जो होता है पानी की तरह बदल जाना, पानी के रूप में बदल जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक भूकंप के क्या प्रभाव है। मेनली ये प्रभाव होते हैं, और भी कुछ प्रभाव होते हैं वो इतने खास नहीं होते। जो कुछ अच्छे अच्छे प्रभाव होते हैं जिसको आप पेपर्स में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया, ठीक है? तो आगे चलते हैं। आगे अब आया हमारा एक्चुअल इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है? एक्चुअल इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो हमारे पास 3 पार्ट में अर्थ है, कोर, मेंटल क्रस्ट, मेंटल और कोर, इस 3 पार्ट में। सबसे पहले हम बात करें किसकी, क्रस्ट की बात करें, परपट्टी की बात करें, जो हमारा सबसे ऊपरी भाग होता है ना, आप यहाँ ड्राइंग में देखिए, जो हमारे सबसे ऊपरी भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है, ठीक है? 0 से 100 होता है, 0 से 100 हम मेनली मान जाता है, लेकिन 5 से लेकर 50 किलोमीटर तक मेनली होता है। अगर आप ज़मीन पर हो तो ज़मीन से आपको 5 किलोमीटर, अगर समुद्र के पास हो तो वहाँ से 5 किलोमीटर, और अगर पहाड़ों के पास हो तो 50 किलोमीटर। जो हमारा हिमालय है वहाँ से 75 किलोमीटर है क्रस्ट, ठीक है? वहाँ से लेकर पूरा क्रस्ट कहाँ तक है अर्थ के इंटीरियर तक 75 किलोमीटर। मतलब अगर मैं इस टॉप से बात करूँ, हिमालय के ये टॉप है, इस टॉप से जो क्रस्ट है वो हमारा क्या है 75 किलोमीटर नीचे है, ठीक है? तो सबसे ऊपर क्या होता है, यही होता है क्रस्ट होता है। क्रस्ट भी 2 पार्ट में होता है, कंटिनेंटल में और ओशनिक में, यानी महाद्वीपीय में और महासागरीय परपट्टी में आता है। महासागरीय की बात करूँ तो ये जितना भी ओशन, जितने आप देख रहे हो, जितने महासागर आप देख रहे हो ना, सारे के सारे किसके ऊपर होते हैं? इनके नीचे भी एक लेयर होती है मिट्टी की, या फिर एक धरती समझ लीजिए, इनके नीचे भी एक क्या होता है धरती होती है।
उसके ऊपर, उस धरती के ऊपर जो होता है महासागर, उसको हम बोलते हैं महासागरीय भूपर्पट्टी या फिर ओशनिंग क्रस्ट, ठीक है। और दूसरा जो हमारी नॉर्मल धरती जिसके ऊपर हम रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय परपट्टी, जहाँ पर हम सारे लोग रहते हैं या हम सारे जीव जंतु जहाँ पर भी रहते हैं सारे के सारे कहाँ रहते हैं, महाद्वीपीय परपट्टी पे रहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेंटल का पोर्शन। अब यहाँ देखिए 100 किलोमीटर से नीचे की तरफ 2900 किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, हमारा मेंटल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। अब मेंटल में होता क्या, होता कुछ भी नहीं है, बस सॉलिड रॉक्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, पत्थर भरे होते हैं सिर्फ, यहाँ पे क्या भरे होते हैं, सिर्फ पत्थर भरे होते हैं और कुछ नहीं होता। मेंटल पूरा का पूरा कैसा होता है, पत्थरों से भरा हुआ, ठीक है। मेन जो हमारा आता है वो आता है हमारा कोर, और सबसे ज़्यादा डाउट भी लोगों को किस में रहता है, कोर के अंदर ही रहता है। अब कोर जो है दो पार्ट में, एक है हमारा आउटर कोर यानी बाहरी कोर क्रोड, और एक है हमारा इनर कोर यानी आंतरिक क्रोड। अब कल हमने बात करा था कि हमारा आउटर कोर किस फॉर्म में, लिक्विड में, सॉलिड में या गैस में, ठीक है। और हमारा इनर कोर किस में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड में है, गैस में या सॉलिड में, ठीक है। जो हमारा इनर कोर है वो हमें क्लियर कर देते, तो ये हमारा सॉलिड में है, यानी जो हमारा सबसे अंदर का पृथ्वी का जो हिस्सा है वो किस में है, सॉलिड में है। और ये बिल्कुल एक लाल बॉल की तरह देखने को मिलेगा, अगर कभी हमारे को देखने को मौका मिले तो क्या समय बिल्कुल चमचमाता सूरज की तरह, लाल बॉल की तरह देखने को हमारे को कैसा मिलेगा, पृथ्वी का इनर कोर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आउटर कोर, जहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चलती है। हमारे को इनर कोर के अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिले, बट हमने वेव्स के थ्रू पता लगाया था कल की क्लास में कि किस तरीके से जो है हमारा इनर कोर सॉलिड में, ठीक है। तो यही हमारा पूरा कहता है स्ट्रक्चर था, पृथ्वी की संरचना थी, कहाँ से लेकर, परपट्टी से लेकर नीचे कोर तक, ठीक है। आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में अगला आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में पता होगा, एक ऐसा पहाड़ टाइप का होता है जहाँ से क्या होता है, मैग्मा ऐसे बाहर को आता है, इसकी टोपी सबसे ऊपर से क्या आता है, मैग्मा बाहर को आता है। अब मैग्मा क्या होता है, लावा को ही क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। चाहे आप हिंदी में पढ़िए चाहे आप इंग्लिश में पढ़िए, इसको ही क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा बोलूँ तो जितने भी रॉक्स हैं, जितने भी अर्थ पे रॉक्स है, उनके मेल्टिंग पोर्शन को कहा जाता है। यानी वही रॉक्स जब पिघल जाते हैं ना, जब पिघल जाते हैं तो वही क्या बनते हैं, हमारे मैग्मा बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे रॉक्स है, आपको पता है धीरे धीरे बारिश के साथ साथ रॉक्स क्या होते हैं, नीचे जाने लगते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे जैसे ही वो आउटर कोर के पास पहुँचेंगे वो क्या बन जाएंगे, पिघल जाएंगे, और पिघल के क्या बन जाएंगे, मैग्मा का रूप ले लेंगे, और दोबारा से वापस से मैग्मा के रूप में बाहर आते हैं, फिर दोबारा से रॉक्स बनते हैं, और इसी तरीके से पूरा रॉक साइकिल हमारा चलता रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वॉल्केनो की, ज्वालामुखी की, तो ये क्या होता है, ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट फॉर मोल्टन रॉक्स, ठीक है। यानी पृथ्वी की पपड़ी में पृथ्वी की परपट्टी में पिघली चट्टानों के रूप में आता है हमारे पास, किस रूप में आता है, पिघली हुई चट्टानों के रूप में आता है। जो रॉक्स, ये जो मैग्मा होता है ये क्या होता है, पिघले हुए चट्टान ही होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं वही आते हैं, ठीक है। अब इसी मैग्मा के निकलने से ना अलग अलग तरीके के क्या मिलते हैं हमारे को, वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं इस दुनिया में, ठीक है। और जो वॉल्केनोस है हमारे पास टोटल कितने, 6 तरीके के वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो, ठीक है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो में आप देख सकते हैं कैसा एक पहाड़ के टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जो पूरा ही ऐसा होता है, ऊपर से भी नुकीला और साइड से भी ऐसा। बट ये कैसा देखने को मिला आपको, ऐसा देखने को मिलेगा ज़्यादा, मतलब पूरा कंपोज हो रखा होगा, ज़्यादा फैले हुए नहीं, मतलब ये जो आउटर के होंगे ये ज़्यादा फैले हुए नहीं मिलेंगे, ज़्यादा आपको कैसे मिलेंगे, सिकड़े हुए मिलेंगे, नैरो मिलेंगे। तो इसी तरीके के वॉल्केनो क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो बोला जाता है। और ये जो लावा आएगा वो भी क्या होगा, इस तरीके से ही बह के दोबारा से कॉम्पोजिट ही बनाएगा, ठीक है। अगला हमारा कौन सा आता है, सिंडर कोन वॉल्केनो। ये क्या होता है, एक तरीके का कोन का शेप लेता है, जैसे कोन आपने देखा होगा ना, नॉर्मल ऐसे कोन होता है, बस यहाँ से हल्का सा कटा हुआ होता है, यहाँ से क्या होता है, हल्का सा कटा, देख रहे हो ना, ये यहाँ से हल्का सा कटा हुआ है और एक कोन का शेप लेता है। इस तरीके के वॉल्केनोस को क्या बोला जाता है, सिंडर कोन वॉल्केनोस बोला जाता है, ठीक है। अगला हमारा वॉल्केनो आता है सील्ड वॉल्केनो। सील्ड वॉल्केनो क्या होता है, आपने ढाल देखी, ढाल कैसी होती है, ढाल देखने में अगर मैं बात करूँ तो ढाल हमारे देखने में कुछ ऐसी होती है ना, बिल्कुल ऐसी, और यहाँ से कुछ कवर सा होता है, यहाँ से कुछ कवर सा होता है जिससे हम पकड़ पाते हैं। तो इस तरीके की हमारी ढाल देखने को मिलती है जहाँ पे हमारा ये हैंडल होता है ना। इसी तरीके की वॉल्केनो हमारे को देखने, जरा गौर कीजिए तो क्या था, कुछ ऐसे ही तरीके का हमारा क्या है, वॉल्केनो हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी हो।
ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को कैसा मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही वॉल्केनो का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, शील्ड वॉल्केनो कहलाती है। कैसी कहलाती है, शील्ड वॉल्केनो। ये तो कलर दिख ही नहीं रहा, कोई और लेते हैं, ब्राउन कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारे को क्या है, देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, शील्ड वॉल्केनो। अब अगला आता है हमारा कैल्ड्रा स्ट्रक्चर, कैल्ड्रा वॉल्केनो। ये क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है ऐसे शील्ड से, और बीच में यहाँ पे लावा ऐसे पिघल के पड़ रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्ड्रा। अगला आता है हमारा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। यानी क्या होता है, ये मैग्मा जो होता है ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बस ऐसे ही ज़मीन ऐसे रहती है, इसके ऊपर ऐसे फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, और नॉर्मल दोबारा से ही वापस से प्लेन ज़मीन बना देता है। मतलब लेयर के ऊपर लेयर तो चढ़ती है, लेयर के ऊपर एक और लेयर तो चढ़ती है, लेकिन वो भी कैसी रखती है, प्लेन ही रहती है। इसलिए हम इसको फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस कहते हैं। जैसे आपने देखा हो, जहाँ पे बाढ़ आती है हमारे देश में, वो कैसी दिखती है, प्लेन ही दिखती है ना। तो ऐसी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस बनाता है। और उसके बाद जो छठा टाइप आता है हमारे पास, वो आता है मिड ओशनिक रिज। यानी जब भी ओशन के बीच में वॉल्केनो बनेगा तो कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा। यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा और मैग्मा बहते हुए ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा, थोड़ा पानी में दूर की तरफ जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी जाता है पानी में, ठीक है। तो थोड़ा दूर की तरफ फैलता हुआ चला जाता है, लेकिन ये भी नॉर्मल वॉल्केनोज की तरह ही होता है। तो हमने पढ़ा अभी तक 6 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं। कौन कौन से, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, सेंटर कॉन वॉल्केनोज, शील्ड वॉल्केनोज, कैल्ड्रा, फ्लड बेसाल्ट प्रोविजंस और मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज। ये 6 तरीके के हमारे को क्या मिलते हैं, वॉल्केनोज मिलते हैं। और वॉल्केनोज बनते किस चीज़ से हैं, यही नॉर्मल जो मैग्मा जो हमारे कोर से आ रहा होता है वो हमारी धरती पे आता है, और धरती पे आने के बाद कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाता है, और जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है वो हमारे को 6 तरीके के वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं इन स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। अगला है, ये आपको बहुत डाउट होता होगा, मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत डाउट होता है कि बैथोलिथ्स क्या है, लैकोलिथ्स क्या है, लेपोलिथ्स क्या है, फैकोलिथ्स, सिल्स, डाइक्स। ये हिंदी में भी सेम बोला जाता है और इंग्लिश में भी सेम होता है। अब ये क्या होता है, जब वॉल्केनोज आते हैं ना धरती पे, तो धरती पे आने से पहले कुछ अंदर, धरती के अंदर ही क्या बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लो वॉल्केनो नीचे से आया और यहाँ पे एक जगह पे स्टोर हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल निकला और सीधा बाहर, पाइपलाइन तो है नहीं, ठीक है। तो नीचे क्या हुआ, कहीं स्टोर होता होगा, जहाँ पर स्टोर होता होगा वहाँ पे, जहाँ पे स्टोर हो रहा है वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, बैथोलिथ। क्या बोलते हैं, बैथोलिथ, ठीक है। अब किसी पाइप के थ्रू, जैसे मान लो ये इसने रास्ता बना रखा है ऊपर तक आने का, है ना। अब किसी रास्ते के थ्रू ये क्या कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो जिस रास्ते के थ्रू ये ऊपर आने की कोशिश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ये ऊपर की तरफ आते टाइम अगर ये साइड में फैलने लग जाए, किस तरफ फैलने लगा है, दोनों तरफ साइड में फैलने लग जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, सिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, हॉरिजॉन्टल सीट ऑफ मैग्मा, यानी अगर ये साइड साइड में फैलने लग जाए दोनों तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, सिल्स कहलाएगा, ठीक है। अगर ये लेंस शेप्ड में फोल्डेड लेयर्स बनाएगा, यानी इस शेप में अगर ये फोल्डेड लेयर्स बनाएगा, इस शेप में, जिस शेप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फैकोलिथ कहलाएगा, ठीक है। लेंस शेप में अगर बनाएगा तो फैकोलिथ। और अगर ये सॉसर शेप आपको पता है जिसपे आप खाना खाते हो, प्लेट सॉसर, अगर ये इसका अपोजिट शेप में बनाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लैकोलिथ, ठीक है। और डोम शेप्स में बनाएगा, ये रहा, ये ऐसे डोम शेप में बना रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, लैकोलिथ। ये डोम शेप है, ये क्या कहलाएगा, लैकोलिथ, ठीक है। तो यही सारे जो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं लैंडफॉर्म्स बनते हैं, बट कहाँ बनते हैं, इंटरनल। कहाँ पे बनते हैं, इंटरनल, यानी आंतरिक भाग में बनते हैं धरती के कहाँ बनते हैं, धरती के जब आंतरिक भाग में इस तरीके के शेप बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैकोलिथ्स, लैपोलिथ्स, लैकोलिथ्स, पैकोलिथ, सिल्स और डाइक्स। यानी अगर लार्ज डीप शीटेड ग्रेनाइट बॉडीज बनेगी जैसे ये बन रखी है तो क्या कहलाएंगे हम, बैथोलिथ्स, ठीक है। डोम शेप्ड का बनाएगा जैसे ये बना रखा है यहाँ पे, अगर डोम शेप्ड का बनाएगा तो लैकोलिथ्स कहलाएगा, ठीक है। अगर सॉसर शेप का बनाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ये रहा हमारा नॉर्मल जो सॉसर हम घर पे जो जिसमें खाना खाते हैं, अगर सॉसर शेप का बनाएगा तो क्या कहलाएगा, लैपोलिथ्स, ठीक है। अगर लेंस शेप का बनाएगा, लेंस तो आपको सबको पता है ऐसे करके लेंस होता है, लेंस शेप का बनाएगा तो क्या कराएगा, फैकोलिथ्स, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल शीट मैग्मा होगी, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, अर्थ के हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स। और अगर वर्टिकली बनाएगा, जैसे ये वर्टिकली बना रहा है यहाँ पे, ये वर्टिकली बना रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, डाइक्स, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं। और हमारा चैप्टर भी जो था ये वाला इंटीरियर ऑफ अर्थ यहाँ पर आके ख़त्म होता है। यही पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, फिर एक नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।
और फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये सारे हमारे प्रभाव है, ग्राउंड का शेक करना, सरफेस, सुनामी, लैंडस्लाइड्स और लिक्विफिकेशन, ये हमारे क्या है, प्रभाव है, इफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के आने के। ठीक है, जब भी आता है तो ये सारे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स बन के रह जाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे ऊपर क्या होता है अर्थ के, क्रस्ट होता है यानी परपट्टी होती है। उसके बाद हमारा मेंटल होता है और फिर कोर होता है। कोर में मैंने आपसे पूछा कि जो हमारा आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस है, मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तीन तीन स्ट्रक्चर है, मतलब तीन लेयर से अर्थ की। सबसे ऊपर जो सबसे पतली है, सबसे थिनर है, वो कौन सी है, हमारी क्रस्ट है। और जो सबसे थिकर है वो हमारी कौन सी है, मेंटल है। ठीक है, जैसे आप देख भी सकते हो ये 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है, ऑलमोस्ट आधी पृथ्वी तक। तो हमारी क्या है, ये मेंटल जो है सबसे थिकेस्ट है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि वॉल्केनोस कितने टाइप के होते हैं। तो हमने पढ़ा 6 टाइप्स के हमारे पास वॉल्केनोस होते हैं। कॉम्पोजिट होते हैं, सिंडर होते हैं, सील्ड होते हैं, कैल्ड्रा होते हैं, फ्लैट बेसाल्ट प्रोविंस होते हैं और मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोस होते हैं। तो हमारे पास कितने तरह के वॉल्केनोस पाए जाते हैं, टोटल 6 तरह के वॉल्केनोस पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, जब भी वॉल्केनोस होते हैं यानी जहाँ पर भी वॉल्केनोस आते हैं या फटते हैं, वहाँ पे कुछ इंटरनल में कुछ शेप्स बन जाती हैं, कुछ बॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, भू आकृतियाँ बनती है, लैंडफॉर्म्स बनती है। वो कौन कौन सी पढ़ी हमने, बैकोलिथ्स, ठीक है, लैकोलिथ, लैपोलिथ्स, फैकोलिथ, सिल्स और डाइक्स। ये हमने सारी की सारी जो है अपनी सारी की सारी लैंडफॉर्म्स पढ़ी, जो भी इंटरनल बनती है, किसके थ्रू, मैग्मा के थ्रू बनती है। ठीक है, तो यहीं पर होके हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और भी अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है या पढ़ना है ज्योग्राफी हमारे चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने आई बटन में ही वैसे डाल दिया होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और भी ज़्यादा आपको प्यार दिखाना हो तो हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल्स है। रील देखने से अच्छा हमारे रील्स देखिए, आपको कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं अभी। ओके, टाटा, बाय बाय।